प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। कहीं कहीं मंदिर जी में भगवान की स्थापना से पूर्व क्षेत्रपाल एवं माता पद्मावती की मूल वेदी की स्थापना को अनिवार्य माना गया है। मूल वेदी में इनकी स्थापना की परंपरा कब और कहां से शुरू हुई? आज तक इसी आगम में सबसे पूछ चुका हूँ कि इन शासन देवी देवता का अस्तित्व क्या है, इनको मंदिर में कहाँ बैठाना चाहिए, कहीं तो आगम बता दो। पूरे मंदिर पुराण हमने पढ़ लिए, पूरे मंदिरों में, अकृत्रिम चैत्यालयों में, कृत्रिम चैत्यालयों में, किसी में भी प्रतिष्ठा पाठ में नहीं मिला कि मंदिर में क्षेत्रपाल, पद्मावती, धरणेन्द्र आदि इनको कहाँ विराजमान करना, इनका स्थान ये है। जैसे मंदिर में भगवान का स्थान कहाँ है, आगम में लिखा है इतने बाई इतने का मंदिर हो, इतनी आय निकालो, यहाँ पर भगवान को बैठा लो। गर्भाला के 5 भाग भगो, एक खरभाग छोड़ करके द्वितीय भाग में उनको बैठा लो, ये तो उल्लेख मिला। लेकिन इनको कहाँ बैठाना है मंदिर में, कहीं आज तक मुझे तो देखने में नहीं आया। अब तुम कहो कि ये समोषण के प्रतीक हैं, तो समोषण के प्रतीक में तो पार्श्व भाग में जो होते हैं वो एक द्वारपाल के साथ भगवान की बराबरी पर नहीं रहते। भगवान गंधकुटी पे रहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ बैठे ऊपर और वहाँ 2 चौकीदार खड़े कर दो, तो गंधकुटी के बाजू में नीचे भाग में भगवान तो ऊपर चले जाएंगे, यानी वेदी के बाजू में नीचे द्वारपालों का स्थान रहता है, इनका स्थान यक्ष यक्षिणियों के स्थान रहते हैं, यदि वहाँ मानो तो। लेकिन उसके साथ ये ध्यान रखना, समोषण का प्रतीक मान से पुरानी प्रतिमाओं में उसी मूर्ति के साथ बना दिए जाते थे, लेकिन पूरे समोषण में किसी भी आमना और पंथ में लोग समोषण में जाते समय उनका क्या व्यवहार करते हैं, जय जिनेन्द्र करते हैं, यथायुग क्या करते हैं, ये कोई भी समोषण की विवक्षा में आज तक नहीं बता पाया कि साक्षात समोषण में भगवान के सामने उनसे क्या व्यवहार। ये तो जरूर मिला है कि मंदिर में देव साध गुरु के अलावा अन्य किसी की पूजा अर्चना, सम्मान, अभिवादन आदि नहीं करना, ये आसाधना में। अब रही बात इनकी प्रतिष्ठा विधि क्या है। जैसे सब शास्त्र में लगा कि भगवान की मूर्ति लाओ, ये सूर्य मंत्र दे दो, ये संस्कार कर दो, ये है। इनको हम कब से माने कि आज से क्षेत्रपाल पद्मावती है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा क्या है, इनकी कैसे प्रतिष्ठा की जाती है, प्रतिष्ठा विधि क्या है इनकी, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं देखने में नहीं आया। इसलिए इनको आह्वान जरूर किया जाता है, भाव निक्षेप से, द्रव्य निक्षेप से नहीं, भाव निक्षेप से आह्वान करके फलानी दिशा को सौंप दिया जाता है। अब मेरे लिए तो जहाँ तक मैंने देखा है, अब कोई ऐसे यदवा तदवा भट्टारकों के, पंडितों के कोई तथाकथित पेपर पत्रिकाओं को, तो इन सब चीज़ों को ना मैंने पढ़ा है और ना मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो अपने प्राचीन कुंद कुंद मूल आमना के ग्रंथ ही मेरे सर्वज्ञ के ग्रंथ हैं, वही जिनवाणी का रूप लेकर मानता हूँ, और मैं इस प्रकार की व्यवसाएँ न मैंने पढ़ी हैं और न देखने में आई हैं। अब इनके अस्तित्व की जहाँ तक बात रही, तो ये अस्तित्व है। अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं इनका अस्तित्व नहीं, कोई अकृत्रिम चैत्यालयों में देवी देवता कहाँ बैठते हैं, शासन देवी देवता, यक्ष यक्षिणी, यदि इनको अकृत्रिम चैत्यालय का प्रतिबिंब माने तो किसी अकृत्रिम चैत्यालय में कहीं नहीं मिला। मात्र पूज्यवर यतिवर महाराज ने श्री त्रिलोकप्रणति ग्रंथराज में देवत छंद में सानत कुमार जाति के देवों को माँ देवत छंद यानी महाराज भगवान की जो वेदी बनती ना, वेदी, उस वेदी में उनके चित्रों का उल्लेख किया गया है। देवत छंद, देवत यानी पीठ पर, वेदी पर, बस इससे ज़्यादा मुझे कोई और देखने में नहीं आया। बाकी सब जो चल रहा है वो आप सबको मालूम है। स्वाध्याय करो, प्राचीन ग्रंथों को समझो, और जैन दर्शन वीतराग धर्म है, वीतरागता की तरफ ही ध्यान दो। स्वाध्याय में आप दोपहर बोला था, स्वधर्म जाति की बैठा सकते हैं, स्वाध्याय में दोपहर स्वधर्म आदि को बैठा सकते हैं, उससे बड़े देव। और यदि तुम कहो कि अभी जो नहीं, प्रश्न दूसरा था कि वो षड अनायतन होते हैं, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, उनके प्रशंसक होते हैं, तो ये अमान्य। इसी प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके प्रशंसक आयतन है, तो वो जितने धरणेन्द्र पद्मावती हैं ये सब
भगवान के प्रशंसक होने से आयतन में आएंगे और आयतन पूजनीय है। यदि ये प्रश्न लोग उठाते हैं जो आज मध्याह्न में आया था, क्योंकि आयतन अनायतन अपूज्य हैं और आयतन पूज्य हैं, यदि ये सब पारिशेष न्याय लगाते हो तो फिर उनसे बड़ा तो आयतन है स्वधर्मेंद्र। स्वधर्मेंद्र की पूजा क्यों नहीं करते? छायक सम्यक कुबेर, दक्षिणेंद्र, लोकांतिक देव, सर्वार सिद्धि के देव, इनकी पूजा क्यों नहीं करते? ये तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि होते हैं और एक भवतारी होते हैं, वे भी तो भगवान के, उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो। और फिर दूसरी बात है, यदि प्रशंसकों को पूजा करोगे आयतन मान करके तो फिर मनुष्य में पूजा करो ना। चक्रवर्ती के पाद प्रक्षालन करो, चक्रवर्ती की पूजा करो, चक्रवर्ती को चोला चढ़ाओ, चक्रवर्ती को दक्ष चंदन कह के चढ़ाओ। तो ये सब लोक व्यवहार को धर्म व्यवहार में बहुत अंतर्मान हुआ। इसलिए फिर वर्तमान में मनुष्य पर्याय में जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनकी भी पूजा करो, उनको भी नारियल चढ़ाओ, उनको भी सब, ये सब बातें जब बहुत संप्रदाय व्यामोह, पंथ व्यामोह छोड़ करके जो आत्म कल्याण के लिए तत्व दृष्टि रखेगा तभी समझ में आएगा। बाकी अपना पंथ व्यामोह और अपना पक्ष व्यामोह जब तक रहेगा ये सब बातें कुछ समझ में नहीं आएंगी। मात कसाई ही बढ़ेगी, कसाई ही बढ़ रही है। आजकल महानुभाव, मेरा तो सोच बन गया है कि समझाने की समय नहीं है, समझने का समय है। अपने आप समझ जाओ दुनिया कहाँ जा रही है। चक्रवर्ती के 16 स्वप्नों में आया था, भूत नाच रहे हैं, तो उस स्वप्न का फल है कि पंचम काल में वीतराग भगवानों को लोग कम मानेंगे, कम समझेंगे, रागी द्वेषी देवताओं की ज़्यादा पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। इसलिए भूत नाच रहे। भूत यानी व्यंतरों और भवनवासी देवों की ज़्यादा पूजा होगी, लोग इन्हीं की आराधना करेंगे और सच्चे देव को ये समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो वो स्वप्न जैसे सही दिख रहे हैं। आज आप कई मंदिरों में देखना, भगवान के पास एक दीपक नहीं जले, एक नारियल नहीं चले, और शासन छत्रपाल पद्मावती के यहाँ चांदी का मुकुट, हाँ, ऐसे कि कोई नमस्कार करने भी नहीं जावे वहाँ। और यहाँ देखो क्या ठाठ भान है, कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। एक दिन ठोकर ही खाएंगे। जिन जिन प्रांतों में जैनियों में देवी देवताओं की पूजा ज़्यादा है, वहाँ के जैनियों के हाल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में इनकी पूजा पाठ होता है। आप वहाँ की समाज को ले, जैनियों की बात कर रहा हूँ। अजैनों की अवस्था बिल्कुल भिन्न है, उनके यहाँ तो शास्त्र हैं, आगम है, उनकी परंपरा अलग। हम तो जैनियों की बात कर रहा हूँ। जैनियों में वीतराग भगवान की पूजा है और उधर पूजा है, तो वहाँ की समाज देख लो। आज सबसे ज़्यादा दक्षिण का दान कितना उत्तर भारत में आता है? उत्तर भारत में आकर के दक्षिण वालों ने कितना दान दिया, आपने सुना? हाँ, उत्तर के दक्षिण में पहुंच गए, उनकी बात नहीं कहता, ओरिजिनल दक्षिण वालों में। और उत्तर भारत वाले लोग देखो, उत्तर में भी करोड़ों दान दे रहे हैं और दक्षिण में भी सबसे ज्यादा दान दे के आते हैं। ये है वीतराग भगवान की पूजा का फल। वे रागी द्वेषी क्षेत्रपाल पद्मावती आदि देवी देवताओं को पूज रहे, घर घर में मूर्तियां बैठी, मंदिरों में उन्हीं के पूजा पाठ होते। तो हाल वहां देख लो, आज वहां की स्थिति देख लो क्या है। स्वयं गरीब है और 2 पैसे दान में भी देने में समर्थ नहीं है। और जो समाज, जो जैनी वीतराग भगवान की पूजा करता है, परसेंटेज में कह रहा हूं, 100% नहीं, क्योंकि परसेंटेज तो सब जगह, परसेंटेज में जो वीतराग भगवान की पूजा करते हैं और परसेंटेज में जो रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करते जैनियों में, क्षेत्रपाल पद्मावती की, इन दोनों में परसेंटेज निकाल दो, कौन समृद्ध है और कौन सबसे ज्यादा दान देते हैं और किनके पास सबसे कम समस्याएं हैं। तो आप खुद निर्णय कर लो, मेरे ऊपर क्या सोच रहे हो। तुरंत दिख रहा है सामने,
कि वीतराग भगवान की पूजा करने से, वीतराग भगवान का अभिषेक करने से, अरे जितना समय तुम इन देवी देवताओं की पूजा में निकाल रहे हो, उतना समय यदि वीतराग भगवान की पूजा में निकालो तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएं और सम्यक दर्शन की भी सुरक्षा हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। अतिशयकारी तीर्थंकरों के मंदिरों में भी चोरी आदि बुरे कर्म हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? देवताओं की एक मर्यादा होती है, सीमाएं होती हैं। देवता कभी कभी पापियों के कर्म का उदय होने से उन पापियों के पाप कर्म कैसे फलेगा, जब वो ऐसे पाप करेंगे तभी ना। क्योंकि देवता सब जानते हैं कि इस पापी का जब पाप कर्म जब ही फलेगा जब ऐसे निकृष्टतम कार्य करेगा। और देवता लोगों का जो कार्य है उन कार्यों की ड्यूटी ना होने से वो रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कोई एक ही कार्य थोड़ी है। 3 लोक में एक से एक मंदिर चैत्यालय पड़े हुए हैं और देवता अपना नियोगी काम ज़्यादा करते हैं, नियोगी काम। और जो कुचित कदाचित कभी ऐसी बातें हो जाती हैं तो आज भी अतिशय होते हैं। जिस समय कोई देवता वहाँ से, जैसे आपका चोर है, चोर चोरी करने गुजर गया, पुलिस क्या करेगी? उसको पकड़ेगी। पुलिस क्या कर रही थी? आप पूछो पुलिस क्या कर रही थी, तो पुलिस कहती है क्या मैं एक एक घर में जाकर के बैठूं? हम मोहल्ले में घूम रहे हैं, जब तक हम इधर गए जब तक चोर घुस गया। अब वो क्या करे? हाँ, जिस समय गाड़ी आ रही हो और उसी समय चोर फंस जाए तो पकड़ा जाता है। ऐसे ही देवताओं का होता है। देवता इतने लाखों करोड़ों मंदिर हैं, हर मंदिर में ड्यूटी थोड़ी देते रहे बैठे रहेंगे। उनको अकृत्रिम चैत्यालय हैं, असंख्यात चैत्यालय। हर मंदिर में जैसे पुलिस वाला हर घर के दरवाजे ड्यूटी नहीं दे सकता, घूम सकता है, लेकिन चोर देखता है पुलिस की गाड़ी निकल गई, अब आध घंटे तक नहीं आएगी, तो उसी में चोरी करता है। इसी प्रकार देवता लोग, कोई उनकी ड्यूटी तो है नहीं और वो इतना कर भी नहीं सकते। अब जिस समय वो यहाँ पर घूमने घामने निकलते हैं, उस समय कोई मंदिर में गलत करते पाया गया तो चमत्कार दिखा देते। पुलिस की गाड़ी सामने आ गई और चोर मिल जाए तो उसको पकड़ के उठा के ले जाएंगे। तो जिस समय व्यंतर आदि देवता विचरण करते हैं और उस समय कोई अशुद्धि, उस समय कोई मंदिर में पाया गया तो आज भी चमत्कार होते हैं। कई चोर अंधे हो जाते हैं, कई चोर मूर्ति को उठा नहीं पाए, तो आज भी चमत्कार हैं। बस ये पुलिस का उदाहरण ध्यान रखना, पुलिस ड्यूटी देती है, अब चोर भी सावधानी से करता है, दोनों काम चल रहे हैं। पुलिस ड्यूटी भी दे रही है और चोरियां भी हो रही हैं। अपन यही आरोप लगाएं पुलिस क्या कर रही थी और कभी चौकीदार क्या कर रहा था। अब चौकीदार कहता मैं लघु शंका तो जाऊं, वो क्या कर रहे? कैसे हो गए? तो साहब मैं तो वहां लघु शंका गया और कभी गए ही नहीं, और चोर कहता है कि मैं वही का इंतजार कर रहा था। तो अब ये सब बातें ऐसे ही मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। किन गुणों के माध्यम से जाना जा सकता है कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि? सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का निर्णय हम कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा की जो पर्याय है वो अरूपी है, वो केवली भगवान जान सकते हैं। मात्र चरणान योग के अनुसार हम निर्णय कर सकते हैं कि सच्चे देव साध गुरु के प्रति श्रद्धा करता है, सच्चे देव साध गुरु के अलावा किसी अन्य खोटे देव साध गुरु को नहीं मानता है, 3 मूर्ताओं से रहित है, सम्यक आचरण कर रहा है, सम्यक देव साध गुरु को मान रहा है। बस यही एक सम्यक दृष्टि की पहचान चरणान योग के अनुसार है। कर्म सिद्धांत का सम्यक दर्शन कोई भी नहीं पहचान सकता, यहाँ तक कि स्वयं जिसको सम्यक दर्शन है वो भी घोषणा नहीं कर सकता कि मुझे करणान योग का सम्यक दर्शन है। चरणान योग से वो मानेगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तभी तो अन्य रागी द्वेषी मिथ्या देवी देवताओं को नहीं मानता। मैं सम्यक दृष्टि हूँ इसलिए तो अच्छे देवता और सम्यक देवताओं को, वीतरागी देवताओं को मानता हूँ, क्योंकि मेरा निर्णय है। तो इस अनुमान से वह घोषणा कर सकता है। कई बार ऐसा होता है, कितने सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं और केवली भगवान से पूछा जाए तो मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसी कक्षा में चरणान योग ही हमारे लिए नापने का साधन है। कर्म सिद्धांत का सम्यक दर्शन केवली गम है।
इसलिए आज तक कोई भी व्यक्ति स्वयं ये घोषणा, ये तो उसको मालूम है कि मैंने दीक्षा कब ली, ये तो मालूम है कि मैं मंदिर कब गया, लेकिन आज तक किसी आगम में किसी व्यक्ति ने घोषणा ये नहीं कर पाया कि मुझे सम्यक दर्शन इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे हुआ। कुछ इन्होंने की, तीर्थंकरों ने भी नहीं कर पाया। दूसरे केवली भगवानों ने किया, निमित्त ज्ञानियों ने किया, अवध ज्ञानियों ने किया, लेकिन स्वयं अनुभव में नहीं कर पाया। जैसे मुनि ने दीक्षा ली, मुझे मालूम है कि मैं इस दिन दीक्षा ली थी, लेकिन सम्यक दर्शन मुझे इस दिन हुआ था, ऐसी घोषणा आज तक कोई आगम में नहीं किया। और जिसने की है वो निपट शुद्ध मिथ्या दृष्टि है। यदि कोई कहता है कि मुझे इतने बज के इतने समय पर सम्यक दर्शन हुआ था, आत्मानुभव में था, अभी बताते एक गुजरात में कोई चंपा बहन हुई, कौन हुई, उसने कहा कि मुझे इसके बज के इतने मिनट पर इतने सेकंड पर सम्यक दर्शन हुआ, मैं आत्मा में लीन थी। अरे भाई, आत्मा में लीन थी तो घड़ी कौन देख रहा था? जब आत्मा में लीन थी, सम्यक दर्शन तो वो निर्विकल्प मानते, इसलिए जब आत्मा में लीन थी तो घड़ी कैसे देखने में आ गई? शुद्ध मिथ्या दृष्टि। जो कहे कि मुझे इतनी तारीख में इतने बजे सम्यक दर्शन हुआ, शुद्ध मिथ्या दृष्टि। आजकल कुछ मिथ्या दृष्टि लोग सम्यक जयंती मनाने लगे हैं, सम्यक किसी दूसरों की, अपने जिनके उन्हीं की जिनकी अपन बात कर रहे हैं। तो सम्यक दर्शन की जयंती, जिसकी सम्यक दर्शन की जयंती मनानी वो मिथ्या दृष्टि, और जो सम्यक की जयंती मनाता है नियम से घोर मिथ्या दृष्टि। आगम में आज तक किसी के भी सम्यक दर्शन की जयंती नहीं, यहां तक कि तीर्थंकर के भी सम्यक दर्शन की जयंती नहीं, किसी की भी नहीं। गौतम गणधर के भी सम्यक दर्शन की जयंती नहीं। गौतम गणधर को किस दिन सम्यक दर्शन हुआ सबको मालूम है, तो भी उसके सम्यक दर्शन की जयंती नहीं है। गौतम गणधर का केवल ज्ञान अपन मनाते हैं, लेकिन गौतम गणधर के सम्यक दर्शन की जयंती मनाते क्या? नहीं। और उसको सम्यक दर्शन हुआ, अपन सबको मालूम है, आगम में कहते थे। तो गौतम गणधर की नहीं, कुंद स्वामी की नहीं, आज तक संसार में किसी के सम्यक दर्शन की जयंती नहीं मनाई गई, क्योंकि सम्यक दर्शन स्वयं के अनुभव की पर्याय नहीं है कि अनुभव में आ जाए। बस अनुमान से वो कह सकता है कि सम्यक दर्शन है। इसलिए चरणान योग का प्रमाण ही हमारे लिए प्रमाणित करता है, और वही प्रमाण मान करके आगे की क्रियाएं करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान समय में बच्चे शिक्षा के लिए अक्सर घर से बाहर रहते हैं और वहीं रहकर शिविर में 10 एवं 16 उपवास का पालन भी करते हैं। ऐसे में उनका घर जाना क्या उपवासों में उल्लंघन माना जाएगा? उल्लंघन जब होती है जब मजबूरी में किया जाए, जब कोई दूसरा भोजन करना चाहे नहीं मिले, जब स्वेच्छा से किया जाता है, आत्म कल्याण के लिए किया जाता है, कर्मों की निर्जा के लिए किया जाता है, तो हमारे शास्त्रों में तप है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने अनशन आदि तप रखे हैं। कुंद भगवान ने तो अनशन आदि तपों के बिना निर्जरा नहीं कही। पंडित जी साहब छेडालाकार में कहते हैं, तप कर जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। बिना तप के कभी कर्मों की निर्जरा होगी ही नहीं। वे अज्ञानी लोग हैं जो जानते नहीं, करते नहीं। आगम के अनुसार तप करना बहुत जरूरी है। बिना तप के भगवान को भी सिद्धि होने वाली नहीं। तप बहुत अच्छा है, उनके बहकावे मत लाओ। तप एक आनंद के प्रति, कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या? स्वेच्छा से कर रहा। तप एक भेद विज्ञान है। उपवास एक भेद विज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि शरीर और आत्मा में तुम्हें कितना राग है। उपवास के दिन पता चल जाता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। उपवास के दिन पता चल जाता है शरीर खाता है कि आत्मा खाती है। उपवास के दिन समता भाव धारण करो तो भेद विज्ञान, जो उपवास करता है वो बहुत जल्दी भेद विज्ञान को प्राप्त हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई संसार की इच्छाओं के लिए उपवास करता है तो वो उपवास हमारे यहाँ लंघन के रूप में है। लेकिन जो संसार की इच्छाएं न रख के आत्म कल्याण के लिए उपवास करता है तो ये सच्चा भेद विज्ञान है, सच्चा भेद विज्ञान है। बिना उपवास के भेद विज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए जो उपवास का विरोध करते हैं
उन्हें भेद विज्ञान नहीं हुआ है। वे शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, आत्मा को ही शरीर मान रहे हैं। कथनी भली कैसे ही कर रहे हों, लेकिन अनुभव में कभी आया नहीं। इसलिए उपवास आदि बहुत अच्छी चीज़ है, करते रहना चाहिए। श्रावक की शुरुआत ही देखो, श्रावक का मोक्ष मार्ग में चलने वाले को सबसे पहले शुरुआत में कहा अष्टमी चौदस का प्रोषद करो। 2 प्रतिमा लेते ही शिक्षा व्रत में प्रोषद रख दिया कि अष्टमी चौदस को उपवास करो, और वो भी समंत्र भद्र महाराज, कुंद कुंद जैसे महाराज प्रोषद उपवास के लिए समर्थन करते हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी।